और यहाँ पे जो वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, वो सीधा आर्मी इसके साथ नहीं कर रहा। जैसा कि आपने देखा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इन्होंने इंसिडेंट किया है, वो थ्रू टेररिस्ट किया। तो टेररिस्ट कौन है? उनके स्पॉन्सर्ड है। तो वायलेशन तो जब भी कोई ऐसा एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी अगर हमारे देश में आके पाकिस्तान का कोई आदमी करता है तो एक्ट वायलेट हो जाता है। वो क्राइम आप सोचेंगे उस क्राइम को ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर ले, वो पॉसिबल नहीं था। तो उस क्राइम का बदला हमने ज़रूर उनको ये समझाना था कि भाई ये जो चीज़ है ये आपके द्वारा कराई गई है। जितने भी उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उस तरफ एलओसी के जहाँ पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर उन्हीं पे अटैक किया गया था। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट में और आर्मी में कोई फ़र्क नहीं है। जो आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। टेररिस्ट उनके ही आगे किए हुए हैं, उनका एक फोर फ्रंट है जो ऐसे के हालात पैदा करते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ के, और आर्मी जो है उनको सपोर्ट करती है। तो इसलिए वो दोनों एलिमेंट जो हैं गवर्नमेंट द्वारा ही चलाए गए हैं। भारत पाकिस्तान की खबरें आप इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर इस वक्त लगातार देख रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। आप सोचिए कि पाकिस्तान तरीके से उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना बार बार उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सियालकोट, जहाँ से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ड्रोन जो है वो जम्मू कश्मीर में भेज रहा था, सियालकोट की उस पोस्ट को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। बावजूद उसके पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान कभी जैसलमेर और कभी पंजाब जैसे प्रांतों को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा। आप ये भी सोचिए कि पाकिस्तान इस जैसी हरकतें कर रहा है, उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। 4 एयरबेस उनके तबाह हो चुके हैं, फिर भी वो अपनी हरकतें जो है अंजाम देने के प्रयास में रहता है। मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड विंग कमांडर हैं महेश चंद्र सूदन, उनसे बात करते हैं कि सूदन साहब इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आपने इस युद्ध विराम या युद्ध पे शांति रखने के लिए जो पैक्ट था इनका, शिमला समझौता जिसको कहते हैं, वो जब एक बार वो बॉर्डर क्रॉस कर गए तो वो ख़त्म हो जाता है, वो उस मतलब वायलेशन हो जाती है उसकी। और यहाँ पे जो वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, वो सीधा आर्मी इसके साथ नहीं कर रहा। जैसा कि आपने देखा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इन्होंने इंसिडेंट किया है, वो थ्रू टेररिस्ट किया। तो टेररिस्ट कौन है? उनके स्पॉन्सर्ड है। तो वायलेशन तो जब भी कोई ऐसा एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी अगर हमारे देश में आके पाकिस्तान का कोई आदमी करता है तो एक्ट वायलेट हो जाता है। यहाँ तक रही अभी जो हालात चल रहे हैं, 22 तारीख को जब वहाँ पे उन इनोसेंट लोगों को, जिनका किसी तरह से भी, वो नॉर्मल एक सिविलियंस है, उनका किसी तरह से भी देश की सुरक्षा के साथ या किसी तरह का लिंक नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पे वो लोग आके और जैसे उन्होंने ये क्राइम किया है, वो क्राइम आप सोचेंगे उस क्राइम को ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर ले, वो पॉसिबल नहीं था। तो उस क्राइम का बदला हमने ज़रूर उनको ये समझाना था कि भाई ये जो चीज़ है ये आपके द्वारा कराई गई है। और यहाँ तक हमारा इंटरवेंशन जो 7 तारीख को पहली बार हुआ, वो उनको ही टारगेट करने के लिए हुआ है, मतलब टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करने के लिए हुआ है। अगर आपको पता लगता होगा सोशल मीडिया से कि कोई भी आर्मी बेस कैंप, कोई भी सिविलियन पॉपुलेशन एरिया हमारी मिलिट्री द्वारा, सेना द्वारा वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगी। जितने भी उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उस तरफ एलओसी के जहाँ पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर उन्हीं पे अटैक किया गया था। और उस अटैक को भी इन्होंने दोबारा नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस जो था वो भाई आर्मी था, भाई पाकिस्तान था, नॉट भाई टेररिस्ट। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट में और आर्मी में कोई फ़र्क नहीं है। जो आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। टेररिस्ट उनके ही आगे किए हुए हैं, उनका एक फोर फ्रंट है जो ऐसे के हालात पैदा करते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ के, और आर्मी जो है उनको सपोर्ट करती है।
जी। तो इसलिए वो दोनों एलिमेंट जो हैं गवर्नमेंट द्वारा ही चलाए गए हैं। तो अभी हम अगर कहें कि आर्मी का उनका हुआ है, तो आर्मी इन्वॉल्व इसलिए हो रही है क्योंकि वो उनके चलाए हुए हैं, मतलब हम ये कह लें कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादी दोनों एक ही हैं, इसीलिए तकलीफ बिल्कुल मुझे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो आर्मी के द्वारा ही चलाए जाते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ही चलाती है। और ये कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन। जहाँ तक आपके युद्ध विराम को तोड़ने की वायोलेशन की जो बात है, वो पाकिस्तान भी जानता है कि हमने एक संधि की हुई है भारत के साथ, लेकिन वो मजबूर नहीं मैं कहूँगा, वो तोड़ते हैं उसको, जानबूझ के तोड़ते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। उन्होंने वहाँ पे सियासत भी करनी है, वहाँ पे रूल भी करना है और उस हालात में करना है जहाँ के वहाँ की आर्मी जो है वो सुपीरियर है। हिंदुस्तान की तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्न नहीं करती। वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नेंस है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो आर्मी के कंट्रोल्ड है। तो जब वो कंट्रोल है, आर्मी उनके ऊपर ज़्यादा उनका दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो वहाँ के लीडर्स हैं, वहाँ के जो गवर्नेंस के पार्ट्स हैं, वो आर्मी के कहने पे ही चलते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं है वहाँ पे अगर टेररिस्ट है, आर्मी है, गवर्नमेंट है, वो वही करेंगे जो कि उनको मिलिट्री करवाए। तो अब पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उनका जो लिंक है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। तो एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग ये नहीं कर रहे, और जब यहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादियों के उन जगहों को टारगेट किया जाता है जो भारत की इस सरजमीन पर, धरती पर आकर के बेगुनाह लोगों को मारता है, तो फिर पाकिस्तान उनका सपोर्ट भी करता है और खुलेआम वो युद्ध विराम का उल्लंघन भी करता है। आपने देखा होगा कि जब सेकंड डे जब हमारा रिस्पांस गया उधर, टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर गया, ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर गया, तो उसमें कुछ एक जो टेररिस्ट मारे गए, जो एक्सट्रीमिस्ट उनके मारे गए जो टेररिस्ट, उनकी जो जनाजा गया, उस जनाजे में सरकारी अमला शामिल था, पुलिस शामिल थी, मिलिट्री शामिल थी, और यहाँ तक कि वहाँ के लीडर्स, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से ही भी वहाँ पे रेस्पेक्ट उनको दी गई। तो इसका मतलब ये है कि वो जो वहाँ के टेररिस्ट है उनको वो मार्टर के बराबर ओहदा दे रहे हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं, हमेशा कोई होना ही नहीं चाहिए कि भाई वो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। वो तो 100% उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड ही नहीं, उसमें हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोग आर्मी से ही शामिल किए गए हों। एयरफोर्स का अब किस तरीके की हमारी भूमिका रही है, क्योंकि पाकिस्तान का वो एयर बेस जो है उन्हें तबाह करने की 3 से 4 तबाह भी कर दिए गए हैं, और मान लीजिए कि अगर भारतीय सेना पूर्ण तौर पर जवाब देने पर आ गई, हमारी जो एयरफोर्स है वो जवाब देने पर आ गई, तो फिर इनका क्या होगा? देखिए, आप हमारे जितनी भी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग बड़े लोग कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, उन सब में एक पॉइंट बड़ा हाईलाइट होता है कि भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, कि हम कभी भी जो भी रिस्पांस देंगे वो कैलकुलेटेड होगा, टेलर्ड होगा, और उसी वजह से होगा जो वजह उन्होंने क्रिएट करी है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। आज भी इतना कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट कह रही है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। तो एस्केलेशन से तो हम दूर, ये डर के नहीं भाग रहे हैं, एस्केलेशन हम इसलिए नहीं चाहते कि दोनों देशों का उसमें नुकसान होता है और सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है वो इसके विरुद्ध है, वो तो एस्केलेशन हर दिन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ तक लिमिट हो गई, हमें मतलब पेशेंस रखने की और एस्केलेशन को रोकने की भी एक लिमिट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि हिंदुस्तान इसको कैसे डील कर रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद हो सकता है कि हमें उनको स्टॉप करने के लिए फुल फ्लेज्ड एक्शन भी करना पड़े। यहाँ तक एफर्ट्स का आपने सवाल उठाया, अभी जो मोड ऑफ टोटल एक्टिविटी है वो ऐसा है कि उसे टारगेट करके और लिमिट करके उसी जगह को एक्शन करना है। वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ बाई एयर ही हम जाके अंदर कर सकते हैं। आर्मी के द्वारा वहाँ जाके वो एक्शन करना, उस तरीके से करना, उस कैलिब्रेटेड मैनर में करना पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आप विंग कमांडर रहे हैं और आपको मालूम है कि कैसे ये करना है, और अगर ये हुआ तो क्या पाकिस्तान कुछ पल के लिए या कुछ घंटों के लिए, मिनटों के लिए बर्दाश्त कर पाएगा? तो पता है, लेकिन वो अपने जो उनके आका हैं, जो उनके दूसरे टेररिज्म वाले हैं या मिलिट्री वाले जो वहाँ के जनरल्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे कि भाई हम एक एक्सेप्ट कर लें कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी आर्मी उनसे बहुत बड़ी है, वो 5 लाख के करीब है, बहुत हाई नंबर है हमारा। ऐसे ही हमारे हर एक इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट हो गए, जो भी हमारे डिफेंस की एक्टिविटी के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा है, और हम उनसे मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। वो भी जानते हैं। हाँ, वो भी जानते हैं। दुनिया की 5वीं आर्मी है हमारे पास, 5th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास है। तो उनको इसे सब पता है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे कि जिस दिन वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी कुर्सी चली जाती है जी, इसलिए वो नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो आर्मी के ऑर्डर्स को ही, और आर्मी वहाँ की, आपने पहले भी हिस्ट्री आपको पाकिस्तान की पता है, 1947 के बाद आज तक सिर्फ जनरल्स और जनरल्स का ही रूल रहा है, और जनरल्स प्रेसिडेंट भी बने हैं, जनरल्स की वर्दी उतार को, वो भी आपको पता है। तो इसलिए इस हिस्ट्री को अगर आप देख के चलोगे तो ये हमें इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक वहाँ की आर्मी उनको कह रही है आगे होने के लिए, तब तक ये चलेगा। और जितना वो लॉस उनको होगा, जब लॉस हो रहा है, वो उनको उसके लिए आर्मी सोचने का समय ही नहीं देती, उनको उस तरफ सोचने की तरफ जाने देती ही नहीं है। उसका वहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो लोगों को ही ऐसे बना कर रखा जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर रमेश चंद्र सूदन थे, उनसे बात कर रहे थे, और आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स अगर हमला करने पर आ गई तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से चंद घंटों या चंद मिनटों तक भी सामना नहीं कर पाएगा, ये वो भी जानते हैं। लेकिन जो हरकतें वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद उनको किस तरीके से जवाब भारतीय सेना दे रही है, और आप ये सब जानते हैं किस तरीके से उनके 4 एयरबेस जो हैं वो ध्वस्त कर दिए गए। जैसलमेर में उनकी जिंदा मिसाइल को गिरा लिया गया, और जितने ड्रोन उन्होंने भेजे थे उन ड्रोनों को तो भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सेना ने जहाँ से वो सियालकोट से उन ड्रोन्स को भारत के अंदर भेज रहे थे, उस पोस्ट को भी उड़ा दिया गया है, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बावजूद उसकी अगर पाकिस्तान नहीं रुका और अगर भारतीय सेना का गुस्सा फूट पड़ा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, ये सब आप समझ सकते हैं। ये भली भांति पाकिस्तान भी जानता है।